पकड़ होना उसका। तीसरा है अच्छा ट्रिगर प्रचालन, अच्छा ट्रिगर प्रचालन, यानी कि ट्रिगर दबाने का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ट्रिगर दबाते समय बंदूक दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं भी हिले नहीं। चलिए अब 10वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं। राइफल को लोड करना और मैगजीन को चार्ज करना, इन दोनों बातों में क्या अंतर है? तो इसमें उत्तर दिया गया है कि जब राइफल के चैम्बर में राउंड होता है तो यह स्थिति राइफल के लोड होने की होती है, यानी कि जब राइफल के चैम्बर में गोली होता है तो यह स्थिति राइफल के लोड होने की होती है, यानी कि बंदूक के अंदर गोली फिट होने की होती है। जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं तो यह स्थिति मैगजीन के चार्ज होने की होती है। चलिए इसको हम देख लिए। अब इसमें रिक्त स्थानों को भरें। तो राइफल की सफाई के लिए फलालैन का आकार कितना होता है? तो इसमें दिया गया है कि साफ करने के लिए 4x2 आकार होता है। और दूसरा नंबर है 11 का दूसरा नंबर, जिसमें राइफल SLR राइफल 7.62 मिमी SLR राइफल की मैगजीन की क्षमता कितनी है, यानी कि कितने गोली वो फायर कर सकता है, एक राउंड में कितनी गोली वो फायर कर सकता है। तो दूसरा का उत्तर दिया है 20, यानी कि एक राउंड में राइफल SLR 7.62 मिमी 20 गोली यानी 20 राउंड फायर कर सकता है। तीसरा है 7.62 मिमी SLR के ट्रिगर पर दबाने में दबाव डाले जाते हैं, यानी कितने दबाव डाले जाते हैं? तो 2 दबाव डाले जाते हैं। चौथा प्रश्न है 7.2 मिमी SLR राइफल केवल मैगजीन का वजन कितना होता है? तो 9 औंस होता है। और 5वां नंबर है 7.62 मिमी SLR राइफल की तीव्र फायरिंग की क्षमता कितनी होती है, यानी कि 1 मिनट में वो कितनी गोलियों को फायर कर सकता है? तो इसमें 60 गोलियों को वो फायर कर सकता है। ये दोनों बातों में ध्यान रखने वाली बात है कि ये दूसरा नंबर जो प्रश्न है और ये 5वां नंबर, ये दोनों में अंतर है। दूसरा नंबर में बोला गया है कि कितने राउंड होते हैं, यानी कि राउंड कितने होते हैं? तो 20 राउंड होते हैं। और इसमें बोला गया है फायरिंग की क्षमता, यानी कि कितने मिनट में कितने गोलियों को वो फायर कर सकता है। तो ये 60 गोलियों को फायर कर सकता है, 60 राउंड फायर कर सकता है। चलिए ठीक है। 12वां नंबर है उसी प्रकार 7.62 SLR राइफल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है बट, दूसरा है पिस्टल ग्रिप, तीसरा है ट्रिगर गार्ड, चौथा है ट्रिगर, 5वां है मैगजीन, छठा है हैंड गार्ड, 7वां है कैरिंग हैंडल और 8वां है बैरन, 9वां है गैस प्लंग, 10वां है फोरसाइट। फिर उसी प्रकार 11वें नंबर 11वां है पिस्टन और 12वां है ब्रिज ब्लॉक। उसी प्रकार 13वां हो गया बैक साइट। फिर 14वां यानी कि 14 नंबर इंजेक्शन स्लॉट। फिर 15वां उसी प्रकार है बॉडी कवर। इसी प्रकार हम लोग जान गए कि राइफल
7.62 SLR राइफल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो इसके मुख्यतः 15 भाग हैं। इसमें से एग्ज़ाम में आपको पूरा नहीं पूछेगा, हो सकता है पूरा पूछ भी दे, तो हमें इस बात को ध्यान रखते हुए इसको याद करनी होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और अच्छी से तैयारी कीजिएगा, जो भी एनसीसी के छात्र हैं। सत्य अथवा असत्य लिखें। तो इसमें पूछा गया है कि पहला नंबर, 13वां का पहला नंबर, 7.62 मिमी LMG 5 ग्रुपों में खोली जा सकती है। क्या आप लोग कमेंट में बतलाएं कि क्या SLR राइफल 7.62 मिमी LMG 5 ग्रुपों में खोली जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा सत्य, कि खोली जा सकती है, सही बात है। उसी प्रकार दूसरा है 7.2 मिमी SLR में 6 खाँचे होते हैं, यानी कि 6 खाँचे उसमें होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा क्योंकि 6 खाँचे उसमें होते हैं। और तीसरा है 0.22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड की होती है, तो ये असत्य है क्योंकि उसकी क्षमता 10 राउंड की नहीं होती है। उसी प्रकार चौथा है 0.22 राइफल का कैरियर 0.22 मिमी होती है, तो यह भी असत्य हो जाएगा। और 5वां नंबर हमारे पास आता है 0.22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज की होती है, तो ये सही हो जाएगा, ये सत्य है। उसी प्रकार 14वां नंबर हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय अखंडता। 14वां नंबर हम लोग जानते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं? तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, और दूसरा है कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, तीसरा है विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, चौथा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन। उसी प्रकार 5वां दिया है गांवों का आकार आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण इत्यादि। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत सारे एनसीसी एवं जो एनसीसी में नहीं है वो भी अगर जानना चाहते हैं ये सब के बारे में, तो उनके लिए वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। इसी प्रकार आपका प्यार मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।